आप देख रहे हैं V24 न्यूज चैनल और V24 न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। V24 न्यूज चैनल हर पल नई खबर के साथ। भारत में हर पर्व को श्रद्धा, आस्था, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाता है। पर्व एवं त्योहार हर देश की संस्कृति सभ्यता के वाहक होते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में पर्व त्योहार भिन्न भिन्न ढंग से मनाए जाते हैं। भारत की बात करें तो मकर संक्रांति यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की विशेष महिमा भी है। तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर का मकर संक्रांति पर्व का स्नान तो भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयाग के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यह भी लगभग 1 मास तक रहता है। इसी प्रकार 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है। इसी तरह गंगा सागर के मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष 14 जनवरी को गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी कहते हैं, इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल दान देने का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में विवाहित स्त्रियां पहली संक्रांति पर तेल, कपास, नमक आदि वस्तुएं सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रदान करती हैं। बंगाल में इस दिन स्नान कर तिल दान करने का विशेष प्रचलन है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। असम में आज के दिन बिहू का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान की प्रथा के अनुसार इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां तिल के लड्डू, घेवर तथा मोतीचूर के लड्डू आदि पर कुछ पैसे रखकर वायन के रूप में अपनी सास को देती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। इसके अलावा किसी भी वस्तु को 14 की संख्या में संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान करती हैं। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति पर्व पर विविध परंपराएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। अतएव वहां मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अनंत पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। मकर संक्रांति के संबंध में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सूर्य इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति को लेकर एक और लोक कथा प्रचलित है। वह यह कि मकर संक्रांति के दिन ही कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात्रि की अवधि कम होती जाती है। देखिए हैदराबाद से मकर संक्रांति पर्व पर हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट।
चैनल की सभी खबरों को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करके सभी खबरों की अपडेट आपके मोबाइल पर प्राप्त